अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों यकीनन आप तमाम दोस्त ठीक होंगे और आपको ग्रेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों बड़े कमेंट आ रहे थे कि भाई हम तो आपकी वीडियोस देखते हैं तो आपके सब्सक्राइबर इतनी तेज़ी के साथ क्यों नहीं बढ़ रहे। बढ़ तो रहे हैं लेकिन स्लो, इतनी तेज़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि आपको पता है मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट ही शेयर करता हूँ। असल में दोस्तों रीज़न ये है कि आप में से देखने वाले तकरीबन 60% के करीब 55% से ऊपर लोग समझ लें जितने भी देखते हैं मेरी वीडियोस को, ये ज़्यादातर अनसब्सक्राइबर हैं। यानी रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते लेकिन रेगुलर देखते ही हैं। वीडियो इन्होंने देखनी है तो रेगुलर देखनी है। और जो बाकी बचते हैं वो सब्सक्राइबर हैं जो कि वीडियोस देखते ही हैं। तो इस तरह फिर सब्सक्राइबर तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहे। अगर वो सब्सक्राइब कर दें तो फिर यूट्यूब मज़ीद लोगों तक वीडियो पहुंचाएगा। तो सिस्टम तो यूट्यूब का इसी तरह का है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, वो उन्हें डेवलपमेंट अगर पसंद आती है पाकिस्तान में, वो अच्छी न्यूज़ देखना चाहती हैं जो कि मीडिया के ऊपर नहीं मिलती, आपको पता है, तो सब्सक्राइब करने में हर्ज क्या है। अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि रेगुलर वो वीडियो देखते हैं। ये मैं स्क्रीनशॉट इसलिए आपके सामने लगा दिया है कि आप देख सकें कि पिछले एक माह के दौरान कितने अनसब्सक्राइबर्स ने वीडियोस देखी हैं। और मैंने वीडियोस भी आपको पता है दर्जनों के हिसाब से अपलोड की है। तो खैर दोस्तों पहली डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ। तो पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि ये आपके सामने एक तस्वीर आ रही होगी। ये मॉडल टाउन पेशावर में स्पोर्ट सिटी का काम किया जाने लगा और इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब दोस्तों ये जो स्पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स होगा ये 350 कनाल अराजी के ऊपर मुश्तमिल होगा। और इसके लिए जो वज़ीर आला KPK हैं यानी महमूद खान, इनकी जानिब से हदायत की गई है कि जितनी भी इसके दरमियान रुकावटें आती हैं इसके अमली काम के दरमियान इसे दूर किया जाए और जल्द अज जल्द अमली काम का आगाज़ किया जाए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी पाकिस्तानी है, कि अमली काम के अंदर ही तो रुकावटें आती हैं। पहले तो वो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं ना मुख्तलिफ इकसाम के। आपको पता है कि मुख्तलिफ काम होती हैं, उन डॉक्यूमेंटेशन के बाद और भी कई प्रोसेस आती हैं जिन्हें मुकम्मल करने के बाद ही जाकर पाकिस्तान के अंदर कोई काम अमली तौर पर हो पाता है। तो ऐसे में एक लंबा टाइम लग जाता है और हुकूमतें भी कई बार बदल जाती है और प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह जाता है। ये रियलिटी क्या है, या कम से कम साल बदल जाता है और नए साल के अंदर इतना पैसा ही मौजूद नहीं होता, क्या नए अखराजात सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से फिर प्रोजेक्ट पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो ये एक रियलिटी है पाकिस्तान की जिसे दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट सामने आता है तो मेरे ख्याल से जब तक उसे कंप्लीट ना कर लिया जाए तो अगला प्रोजेक्ट सामने आना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में क्या होता है कि अभी पिछला प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाता, एक नया मंसूबा सामने आ जाता है। जैसा कि अभी, क्योंकि मैं भी शेयर करता हूं, जैसा कि फर्ज कर लें अभी लाहौर की बात हो रही थी, तो लाहौर के अंदर जो मॉडल टाउन का मैंने बताया कि मॉडल टाउन नहीं, सॉरी, माल रोड के ऊपर टनल्स बनेंगी। भाई जो पिछले मंसूबे हैं पहले वो तो मुकम्मल कर लिए जाएं, क्योंकि शायद बनते बनते 10 साल लग जाएं, ठीक है ना। लेकिन मंसूबा अभी सामने आ चुका है, डिटेल अभी सामने आ चुकी है, मालूमात अभी सामने आ चुकी है और वो तमाम के तमाम लोगों ने जिन्होंने शेयर करनी थी शेयर भी आपसे कर दी है। तो ये एक रियलिटी बन जाती है पाकिस्तान की। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स बने। अब दोस्तों जो दूसरी डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ प्रोजेक्ट आपसे शेयर करता हूँ, उनकी ताज़ा तस्वीर भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये 720 मेगावाट के रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये इसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि कितना बन चुका है और इसकी डिटेल कई बार शेयर कर चुका हूँ लेकिन मोटी मोटी शेयर कर देता हूँ। चाइना 3 गार्जिस की जानिब से बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये दिसंबर 2016 में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया गया था। फाइनेंशियल क्लोज इसे फरवरी 2017 के अंदर किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों सिल्क रोड फंड की जानिब से फाइनेंस किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का भी इसके अंदर हिस्सा मौजूद है। तो आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि काफ़ी ये करीब तरीन पहुंच चुका है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के, क्योंकि तस्वीर के अंदर हमें नज़र भी आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 720 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट अभी 29 अक्टूबर वाली तारीख के अंदर, यानी तकरीबन पूरे एक माह पहले, इसका कोई जो कंक्रीट का काम था जो कि यूनिट 4 के ऊपर था वो कंप्लीट किया गया था। और इसके ऊपर बताया गया था 25,349 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट का काम मुकम्मल किया गया, जिसके ऊपर 334 डेज लगे थे, दिन लगे थे। तो यानी तकरीबन एक साल के अंदर कंक्रीट वर्क इसका मुकम्मल किया गया था यूनिट 4 का। तो ये सारी मालूमात इस मुतल्लक मैंने आपसे साथ शेयर की और साथ में ताज़ा तस्वीर थी ये। अब दोस्तों एक और प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा होगा, इस मुतल्लक भी एक बार मैंने आपसे थोड़ी सी डिटेल शेयर की थी। ये दोस्तों बरान डैम है बन्नो डिस्ट्रिक्ट का। इसे असल में दोबारा से एक्सटेंड किया जा रहा है, पहले से ये बना हुआ था, अब इसे एक्सटेंशन दी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इसकी एक्सटेंशन के बाद कोई हज़ारों जो कनाल की ज़मीन है या जो एकर्स की ज़मीन है वो सैराब हो सकेगी, और वो पहले बंजर ज़मीन होती थी, यानी बंजर ज़मीन बड़ी तादाद के अंदर सैराब की जा सकेगी इसकी एक्सटेंशन के बाद। तो इसलिए कि ये काफ़ी अहम तरीन प्रोजेक्ट बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इसको फ्यूचर का एक टूरिस्ट स्पॉट भी करार दिया जा रहा है, यानी टूरिस्ट स्पॉट इसे बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया जाएगा और बनाया जाएगा।
तो ये भी एक डैम था। अब एक और डैम मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ताज़ा तस्वीर। तो दोस्तों ये आपके सामने एक और डैम की तस्वीर आ रही होगी। तो ये 800 मेगावाट का मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस मुतल्लिक तो आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि इसके ऊपर तो बड़ी डिटेल शेयर की गई है। तो ये भी बनाया जा रहा है, इसकी ये तस्वीर आपको मैंने दिखाई। अब दोस्तों एक नई डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस डेवलपमेंट के मुताबिक बुनीर के इलाके के लिए कुछ प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है जिनकी टोटल मालियत बन जाती है 91.94 मिलियन रुपीस। तो ये प्रोजेक्ट हैं, कुछ बनाए जाएंगे, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों एक तो वाटर सप्लाई स्कीम है जिसके ऊपर 9.2 मिलियन रुपीस का खर्चा आएगा। एक रोड है जिसके ऊपर 10 मिलियन रुपीस का खर्चा आएगा। इसके अलावा एक प्ले ग्राउंड है जिसके ऊपर 72.74 मिलियन रुपीस का खर्चा आएगा। तो इस तरह ये बुनीर के इलाके के लिए ये तरक्याती काम करवाई जा रही हैं और ये बाकायदा तौर पर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। तो इस तरह दोस्तों ये बुनीर के लिए कुछ स्कीम आई थी सामने। इसके अलावा दोस्तों दूसरी सिटी सियालकोट है जिसके लिए कुछ प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं और इसमें जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स यानी उस्मान डार हैं वो बताते हैं कि सियालकोट की तरीका ये सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट पैकेज है जो कि गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों वो कहते हैं क्योंकि 15 अरब रुपए का पैकेज है और इसमें तहसील लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर, यूनियन लेवल के ऊपर बहुत सारे काम करवाए जाएंगे जिसमें वाटर सप्लाई लाइंस आ जाती हैं, सीवरेज लाइंस आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, रोड्स आ जाती हैं, पार्क्स आ जाते हैं जो कि बिल्ड करवाए जाएंगे पूरे सियालकोट ज़िले के अंदर। तो इस तरह ये सियालकोट की तरीका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अगर तो उस्मान डार के मुताबिक देखा जाए, क्योंकि वो कहती हैं कि 15 अरब रुपए का इस तरह का पैकेज पहले सियालकोट को कभी नहीं दिया गया। तो खैर ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है सियालकोट को लेकर, क्योंकि आप ये देखें कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो ठीक है कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन जो छोटे लेवल के प्रोजेक्ट होती हैं इनके ऊपर पैसे कम खर्च आती हैं और जो फ़ायदा वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। और मेरे ख्याल से बेसिकली इन्हीं प्रोजेक्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इसी से पाकिस्तान तरक्की करेगा। हाँ ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि कई जगह जानबूझकर सियासत की जाती है और बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाती हैं ताकि ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकें, क्योंकि जब गली मोहल्ले बढ़ रहे होती हैं तब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसकी क्या रिपोर्टिंग होनी है। रिपोर्टिंग तो तब होती है जब कोई मेगा प्रोजेक्ट सामने आता है। तो इस तरह मैं समझता हूं कि अगर छोटे लेवल के ऊपर ठीक तरह से काम किया जाए तो बड़े प्रोजेक्ट भी आसानी के साथ पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में मुकम्मल हो सकेंगे। अब दोस्तों एक और सिटी का डेवलपमेंट पैकेज सामने आया जिसमें 20 डेवलपमेंट की स्कीम का ऐलान किया गया है और ये दोस्तों फैसलाबाद है। इसमें बताया गया है कि 206.5 मिलियन रुपीस के साथ फैसलाबाद के लिए तरक्याती काम करवाए जाएंगे और ये मुख्तलिफ डेवलपमेंट की स्कीम होंगी। तो ये कुछ सिटीज़ के लिए डेवलपमेंट पैकेज भी सामने आए थे जिसमें एक सियालकोट, बुनीर, फैसलाबाद शामिल है और कुछ प्रोजेक्ट की तस्वीर भी मैंने आपसे शेयर की। तो इस तरह दोस्तों आज हल्की फुल्की वीडियो सिर्फ मैंने बनाई ताकि कुछ छोटे मोटे कामों को भी आपसे शेयर किया जा सके निचले लेवल के। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।